सभी को नमस्कार। आरपीएससी आज की शाम विज्ञप्ति के नाम लेके आई है और सभी साथियों के लिए खुशखबरी की बात है कि आरपीएससी ने आज की शाम सबके लिए एक शानदार पैगाम दिया है। विज्ञप्तियों के बाहर हैशटैग आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो है वो 3225 पदों पे आई है। वरिष्ठ अध्यापक 6500 पदों के लिए और एसआई की जो भर्ती है वो 1015 पदों के लिए हमारे सामने है। शानदार एक भर्ती हमारे सामने है। थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे को मैसेज किया कि भर्ती फिर से आ गई। हाँ, सच में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती फिर से आ गई। हम थोड़ा सा इन भर्तियों को डिटेल में देखें। एसआई की भर्ती के टोटल जो पद हैं वो 1015 हैं और इसमें एपी जो है 896 है और एपी सहारिया जो है वो 4 पदों के लिए है। एपी टीएसपी के लिए 25 पदों के लिए है। एपी जो कि आईबी है वो 26 पदों के लिए है और प्लाटून कमांडर आरएसी जो है वो 64 के लिए है। इस भर्ती को और डिटेल में देखें इससे पहले इसका आवेदन जो आमंत्रित किए गए हैं वो 10 अगस्त से लेकर 8 सितंबर रात्रि 12 बजे तक बिना किसी देरी के हम उसका आवेदन तो कर ही लेंगे, लेकिन आज से अपने इस लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पित होकर इन भर्तियों के लिए हम तैयार हैं। इसी भर्ती को थोड़ा डिटेल में देखें। वैसे आप सभी को मालूम है एसआई की जो भर्ती है वो L11 4200 ग्रेड पे की है, जो कि डिटेल में यहाँ पे इस विज्ञप्ति में दिया हुआ है। और साथ ही जो आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 वर्ष हो जाने चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस आयु सीमा का जो क्राइटेरिया दे रखा है उसको ज़रूर अपन देखें। और इसके बाद अगर अपन और बात करें आगे की भर्तियों के डिटेल के बारे में, तो आगे स्कूल लेक्चरर की भर्ती है और सेकंड ग्रेड की है। एसआई भर्ती के अंदर 2 पेपर ये कंडक्ट करवाती है आरपीएससी, जिसके अंदर पी फर्स्ट जो है वो जनरल हिंदी का होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। P2 जो है वो भी जीके एंड जीएस का होता है, 200 मार्क्स का होता है। डिटेल में इस वैकेंसी में आरपीएससी ने सब कुछ दे रखा है, आराम से तसल्ली से इसको पढ़े और आज से ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं। और आगे देखें अपन तो इन पेपर के मार्किंग डिटेल में मैंने पहले ही बता दिया, 200 मार्क्स के पेपर होंगे दोनों और प्लस इसमें आपका फिजिकल भी है जिसकी डिटेल वैसी वेबसाइट पे दे रखी है। आगे और इसकी बात करें अपन तो एसआई के अलावा फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आई है, हाँ एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब कोचिंगों पे डिपेंड रहने वाला काम नहीं चलने वाला है। आप किसी न किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें लेकिन उसके प्रति पूरा समर्पित नहीं हो जाए कि कोचिंग वालों ने जो पढ़ा दिया वो सब कुछ है। नहीं, आरपीएससी और हमारी गवर्नमेंट जिस मूड में है वो अब एक मतलब उस लेवल पे पहुंच गई है कि आपको एक्स्ट्रा ऑथेंटिक सोर्स पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर कट बात है, अपने को ऑथेंटिक सोर्स लेने पड़ेंगे। राजस्थान अध्ययन की बुकें लेनी पड़ेंगी, हमको अच्छी अच्छी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, PYQs देखने पड़ेंगे जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट का मूड है। इस भर्ती की आगे और अपन देखें तो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है टोटल 3225 पदों के लिए आमंत्रित हुई है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के जो पद हैं वो 350 हैं, हिंदी के जो पद हैं वो 710 हैं और इंग्लिश के जो पद है वो 307 हैं। पंजाबी राजस्थानी 6 हैं, उर्दू के 140 हैं और म्यूज़िक के अंदर 7 है, बायोलॉजी के अंदर 85 है, केमिस्ट्री में 177 है। मतलब आज से लक्ष्य आप लोग बना लेवें और लग जावें। अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के पेपर 23 जून से 6 अगस्त तक हुए थे और अभी तो इनकी आंसर की भी पूरी तरीके से आई नहीं है और सरकार ने एक और नई भर्ती ये देकर मंशा साबित कर दी है कि हम हर साल भर्ती देने वाले हैं। वैसे ये सिस्टम बढ़िया है। और बात करें तो अभी सितंबर और शायद अक्टूबर में आपका सेकंड ग्रेड प्रस्तावित है और एक भर्ती पूरी हुई नहीं है और आपके सामने दूसरी भर्ती आ गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। कुल मिला के हमारी की हुई मेहनत विफल नहीं होगी। मैं एक बात ही कहना चाह रहा हूँ, जब आप इस भर्ती को देंगे तो आपके लिए सब कुछ फैमिलियर होगा, लेकिन इस बात को आप ज़रूर ध्यान कर लेवें कि आरपीएससी उस मूड में नहीं है कि कोचिंग हो के वही घसीटे पसीटे नोट्स हम पढ़ लें और वही चीज़ें वापस रिपीट कर लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर हम बात करें तो P1 और P2 2 पेपर होते हैं।
P1 जो है वो जनरल स्टडी का होता है, जो कि 150 मार्क्स का होगा, 75 क्वेश्चन होते हैं 90 मिनट के अंदर। P2 जो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका होगा 300 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटों का इसमें समय मिलता है और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और जिसमें करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, RTE जो है उसकी धाराएं पूछी जाती है। इस वैकेंसी को आप डिटेल में देखिएगा आराम से और अपना जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक और बात, अब आप किसी एक फिक्स लक्ष्य को निर्धारित कर ले हुए, चाहे वो SI हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो आपका वरिष्ठ अध्यापक हो। अगर हम वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो अच्छे पदों पर इस भर्ती आमंत्रित की गई है, 6500 पदों पर, जिसके अंदर जो गणित विषय के पद हैं वो 1385 पद हैं, जिसमें 1184 पद नॉन TSP के लिए और 201 पद जो है वो TSP के लिए आमंत्रित हैं। और टोटल हिंदी के अंदर 1052 पदों की भर्ती आमंत्रित की गई है, जिसमें हिंदी नॉन TSP 1005 और TSP के लिए 47 और नॉन TSP के लिए टोटल 5805 और TSP के लिए 696। सर इसका जो मतलब वेतन पे स्केल है वो L11 4200 ग्रेड पे है। ये SI के बराबर ही है। शांति प्रिय नौकरी है। मार साहब की नौकरी वैसे आप लोग जानते हैं बहुत से लोगों की पसंद होती है और इस भर्ती को भी आप डिटेल से देख लेना। मेरा आप लोगों से एक ही मतलब निवेदन बोलो, मेरा मतलब क्या बोले इसको, मेरा सजेशन बोलो कि आप अब पूरी तरीके से कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आप कहीं से कोचिंग लें और पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट नहीं रहें। इस बात को ध्यान कर लें, ऑथेंटिक सोर्स को हमारे को टच करना ही पड़ेगा। विदाउट ऑथेंटिक सोर्स अब जो कंपटीशन है वो क्रैक होने वाला नहीं है। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं केवल इस बात को आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप इस चकाचौंध में न पढ़ के ऑथेंटिक किताबों की ओर रुख करें और थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें किताबों को। बाकी आज से लग जाएं अपने लक्ष्य की ओर। आप सभी को मेरी ओर से आगामी भर्ती में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।